गर्मी का मौसम था। गांव के बगीचों में आम, अमरूद और जामुन जैसे फल पक चुके थे। हर दिन सुबह गांव के किसान अपने बगीचों में जाते, लेकिन वे यह देखकर परेशान हो जाते कि फलों की संख्या कम होती जा रही थी। ये सब कैसे हो रहा था, कोई नहीं जानता था। गांव में दो बच्चे थे, करण और टीना। करण 12 साल का एक होशियार लड़का था जो हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करता था। टीना उसकी 10 साल की छोटी बहन थी जो बहुत चंचल और तेज थी। दोनों को रहस्य सुलझाने में मजा आता था। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की, बगीचों में फलों की चोरी करने वाला पकड़ना जरूरी है। जो इसे पकड़ेगा उसे इनाम मिलेगा। करण और टीना ने सोचा, क्यों ना हम कोशिश करें। भाग 2। सुरागों की खोज। करण और टीना ने अगले दिन से बगीचों का निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने देखा कि आम के पेड़ों के नीचे छोटे पंजों के निशान थे। करण ने कहा, यह किसी जानवर के निशान लगते हैं। टीना ने जोड़ा, लेकिन यह जानवर कौन हो सकता है। उन्होंने पास के जंगल में जाकर जांच करने की ठानी। रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई झाड़ी दिखी और पास में अमरूद के छिलके पड़े थे। करण बोला, यह वही चोर हो सकता है। यह किसी चालाक जानवर का काम लगता है। जैसे ही वे झाड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने झाड़ियों के पीछे से हंसने की आवाज सुनी। वे चुपचाप छुप गए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक लोमड़ी झाड़ियों से बाहर निकली और अपने मुंह में एक आम लेकर भाग गई। टीना उत्साहित होकर बोली, करण, यही है वो चोर। भाग 3। योजना बनाना। अब करण और टीना को लोमड़ी को पकड़ने की योजना बनानी थी। उन्होंने सोचा कि सीधा उसे पकड़ना मुश्किल होगा, क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। करण ने कहा, हमें एक जाल तैयार करना होगा। टीना ने पूछा, कैसा जाल? करण ने समझाया, हम बगीचे में सबसे मीठे आम को पेड़ पर लटकाएंगे और उसके नीचे एक बड़ा जाल लगाएंगे। जैसे ही लोमड़ी आम लेने आएगी, हम उसे पकड़ लेंगे। दोनों ने मिलकर यह जाल तैयार किया। भाग 4। लोमड़ी की चालाकी। रात को दोनों छुपकर देख रहे थे कि कब लोमड़ी आएगी। थोड़ी देर बाद लोमड़ी आई, लेकिन वह बहुत सतर्क थी। उसने पेड़ के चारों ओर घूमकर देखा और सूंघा। उसे कुछ शक हुआ। लोमड़ी ने अपने पंजे से जमीन खोदकर जाल को खिसकाने की कोशिश की। करण और टीना यह देखकर हैरान थे। टीना ने कहा, यह तो बहुत चालाक है। लोमड़ी ने जाल से बचकर आम को ले लिया और भाग गई। करण उदास होकर बोला, हमारी योजना काम नहीं आई, हमें कुछ और सोचना होगा। भाग 5। दूसरी योजना। इस बार करण ने सोचा, हमें लोमड़ी को सीधे पकड़ने के बजाय उसे थकाकर कमजोर करना होगा। उन्होंने जंगल में लोमड़ी का पीछा करने की योजना बनाई। अगली सुबह दोनों ने लोमड़ी का पीछा शुरू किया। लोमड़ी जंगल के गहरे हिस्से में भागी। करण और टीना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे चुपचाप उसकी हरकतें देखते रहे। कुछ घंटे बाद लोमड़ी थक गई और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। करण ने धीरे धीरे उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी ने उन्हें देख लिया और फिर भाग गई। टीना ने कहा, हमें इस बार उसे धोखा देना होगा। भाग 6। लोमड़ी को पकड़ना। करण ने एक तीसरी योजना बनाई। उन्होंने सोचा, लोमड़ी को भोजन से ललचाया जा सकता है। उन्होंने एक टोकरी में ताजे फल रखे और उसे जंगल के खुले हिस्से में रख दिया। करण ने फलों के ऊपर एक जाल बिछा दिया। टीना ने पास के पेड़ पर चढ़कर निगरानी की। कुछ देर बाद लोमड़ी आई। वह फलों की खुशबू से आकर्षित हो गई। उसने पहले चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई खतरा नहीं दिखा। जैसे ही लोमड़ी ने फलों को खाने की कोशिश की, जाल उस पर गिर गया। करण और टीना खुशी से उछल पड़े। भाग 7। गांव का हीरो। दोनों लोमड़ी को लेकर गांव लौटे। सरपंच और गांव के लोग बहुत खुश हुए। सरपंच ने कहा, करण और टीना, तुमने बहुत बहादुरी और समझदारी से काम लिया है। तुम दोनों सच में गांव के हीरो हो। गांव वालों ने मिलकर लोमड़ी को दूर जंगल में छोड़ दिया ताकि वह दोबारा गांव में ना आए। करण और टीना को इनाम में एक सुंदर किताब और मिठाइयां मिली। दोनों ने सोचा, हर समस्या का समाधान होशियारी और मेहनत से निकल सकता है।